हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 30 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, अमीबा में संभरण एवं पाचन। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन का पचाता है। तो देखो, कक्षा में टीचर ने पूछा कि क्या कोई ऐसा भी जीव है जो बिना मुंह और पाचन तंत्र के भोजन को पचाता है। रुचिपूर्वक एक छात्र ने दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं। एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदय, यह संभव नहीं है। कोई भी जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पच जाएगा। अध्यापिका भारती ने उन्हें बताया और यह जानकर उनको आश्चर्य भी होगा। तो देखो, अध्यापिका क्या बताती है उनको कि कुछ जीव ऐसे हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना पाचन तंत्र, उनके पास ना तो पाचन तंत्र है ना ही उनके पास मुख है जिससे कि वो भोजन को इंटेक कर सके, ना तो मुंह है ना ही क्या है पाचन तंत्र, फिर भी भोजन को पचा लेते हैं। यह जीव है अमीबा। ये जीव कौन सा है बेटा? अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में इसको देखना होता है। अमीबा की कुछ कोशिकाओं में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान अनेक धानियां होती है। देखो, यहाँ पे डायग्राम भी दिया है। इसकी कोशिका किस तरह से होती है, देखो यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है और यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर क्या होती है, कोशिका धानियां होती है, जिसमें ये क्या करता है, अपने पाचक रस रखता है। अभी हम समझेंगे उनको। तो पहले हम अमीबा की मुख्य विशेषता देखते हैं कि क्या क्या उसकी मुख्य विशेषता है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आता है, इसके पास एक कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। हम इसका डायग्राम भी बनाते रहते हैं साथ साथ में। उसके बाद कोशिका में एक सघन केंद्रक होता है। तो कोशिका के बीचों बीच क्या होता है? एक केंद्रक, सघन मतलब एक अच्छा सा केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। तो इस तरह से इसके अंदर अनेक क्या मिलती हैं? धानियां मिलती है, रस धाने जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अनेक इसके अंदर क्या होती है? बुलबुलों के समान धानियां मिलती है। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है, मतलब कि अभी एक क्षण में ये ऐसा है तो नेक्स्ट हम कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब ये अपनी आकृति को क्या करता रहता है? बदलता रहता है। तो यहाँ पे हमने इसकी सारी मुख्य विशेषताएं देख ली है। एक बार फिर फटाफट देखते हैं। देखो क्या कहा गया, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। तो बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली, एक सघन केंद्रक मिलता है, बुलबुले के समान धानियां मिलती हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसकी आकृति, और ये अपनी आकृति और स्थिति को निरंतर बदलता रहता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है बेटा। देखिए, अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। अभी बताया, जैसे एक पल में ऐसे है तो कुछ क्षण बाद वो ऐसे हो जाएगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके वो अपनी आकृति को क्या करता रहता है? बदलता रहता है। तो देखो आगे क्या कहता है, यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रबंध निकालता रहता है, जिसे पादाप कहते हैं, कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने के लिए भोजन पकड़ने में सहायता करता है। तो देखो क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं हम। ये देखो यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ पे केंद्र, इसके पास में जो अमीबा है उसके पास में कोई खाद्य मटेरियल आया, कुछ खाने का, कुछ खाद्य कण आया। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, ये है अमीबा। मेरे डायग्राम से समझो। देखो, ये है अमीबा, ये इसका केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, यहाँ पे बहुत सारी राजधानी है। अब यहाँ पे कोई खाने का कोई भी चीज़ आई, खाद्य कण आया, तो क्या करेगा ये? अपनी आकृति को किस तरह बदलेगा, हम इसी में बनाते हैं। देखो ये क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा इसको आगे कर लेगा और यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसने ये किया। नेक्स्ट क्या करेगा, इसको और ये आगे बढ़ा लेगा और इसको और यहाँ से आगे बढ़ा लेगा। यहाँ से क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, देखो यहाँ से ये पूरा इसको अंदर मिला लेगा अपने, समझे, और उसके बाद पूरा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, ये किस तरह से, देखो कैसे पादाप, और ये इनको हम क्या कहेंगे? पादाप कहेंगे। जो ये अपने आगे संरचना बना लेगा, इसे पादाप या कूटपाद कहते हैं, और धीरे धीरे ये रसधानी को, जो खाद्य कण है, उसको अपने अंदर ले लेगा। अब हम इसके समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे ये। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है। देखो यहाँ पे निकाले ना, ये प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाप कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है।
अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है। अमीबा क्या खाता है? कुछ सूक्ष्म जीवों को खाता है। खाद्य पदार्थ उनकी खाद्य रसधानी में फंस जाते हैं। अब चलो अंदर तो आ गए। अब ये अंदर आ जाएंगे तो अंदर ही हमने देखा था कि क्या है, इसके पास छोटी छोटी रसधानियां हैं। धानी मतलब रसधानियां, खाद्य धानी जिसे कहते हैं, में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होता है। जैसे हमारे स्टमक में हमने देखा पाचक रस होते हैं, वैसे ही इसकी जैसे कि ये है, तो इसकी जो छोटी छोटी धानी है ना, इसके अंदर क्या होता है? खाद्य रस होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये भी क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ जब इनके अंदर फंस गया तो उसको तोड़ देंगे और छोटे छोटे पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। जो पच जाता है खाना, वो धीरे धीरे अमीबा उसका यूज कर लेता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब उसको एनर्जी मिलती है ना, खा के उसको एनर्जी मिलती है, तो वो उसका उपयोग करते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य पदार्थ द्वारा खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सेम जैसे कि अंदर गया है, वैसे ही वो जो बिना पचा हुआ भोजन है वो क्या निकाल दिया जाएगा? शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो पूरा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन सारी क्रियाएं उसके शरीर में हो रही हैं। अब देखते हैं तथ्य क्या दिया गया। अमीबा और मानव में पोषण के बीच में क्या समानता है? समानता यह है कि दोनों में पाचन जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। देखो क्या समानता हुई। हमारे अंदर भी क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो जटिल में मिलता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में मिलता है, जटिल पदार्थों में मिलता है, जिसको क्या किया जाता है? जटिल को हम क्या करते हैं, जो हमारा पाचक रस है उसको सरल में परिवर्तित करते हैं। उसको किस में परिवर्तित करते हैं? सरल खाद्य पदार्थों में। तो सेम इसमें भी जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यह है समानता, अंतर। यह अमीबा का मुंह नहीं है। देखो अमीबा के पास ना तो मुंह होता है, ना ही पाचन तंत्र होता है, जबकि मानव का मुंह भी होता है, पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो ये इसकी असमानता या विषमता आ जाएगी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन आंसर है। अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचन रस स्रावित होते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। देखो ये रहा, यहाँ से देखो, अमीबा की खाद्य धानी में फंस जाता है, खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? खाद्य धानी। क्या आ जाएगा? दोनों का ही खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में क्या होते हैं? पाचक रस स्रावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर बताइए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया गया है, अभी समझा दिया कि दोनों क्या करते हैं? जटिल को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अमीबा के पास कोई मुंह नहीं होता, ना ही कोई पाचन तंत्र होता है, जबकि मानव के पास में मुख और पाचन तंत्र बहुत अच्छे से विकसित पाया जाता है। पादाब या कृत्रिम पाव किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3 का आंसर यहाँ पे दिया गया है बेटा। देखो क्या करते हैं कि एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है। यहाँ यह की जगह लिख दीजिएगा अमीबा। आंसर नंबर 3, अमीबा एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाब कहते हैं, जो गति देने, भोजन पकड़ने में सहायता करता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।